students, welcome to the classes of our Academy. Today we are studying financial statements of a company. एक कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे, इसमें हमारा होता है। आज हम पढ़ेंगे लॉन्ग टर्म प्रोविजन को बैलेंस शीट में कहाँ पे दिखाया जाता है। प्रोविजन इज द अमाउंट सेट असाइड टू मीट फ्यूचर लायबिलिटी, the amount of which cannot be determined with accuracy but is estimated। फ्यूचर में कोई अनफोर्सिन लायबिलिटी आएगा जिसका अमाउंट हमें एग्जैक्टली पता नहीं है, हम अंदाज लगा सकते हैं, ओनली हम एस्टिमेट कर सकते हैं। लायबिलिटी ऑन द अदर हैंड मीन्स ए लायबिलिटी द अमाउंट ऑफ व्हिच इज डिटरमिन्ड, जो अमाउंट पता चलता है, डिटरमिन करते हैं। द अमाउंट पेएबल टू मीट द लायबिलिटी इज नोन। जब एक लायबिलिटी का, ये लायबिलिटी वो होता है जिसको जितने पैसे देना होता है हमें पहले पता होता है, बट जो अनएक्सपेक्टेड लायबिलिटी होता है फ्यूचर में जो होने वाला है हमें पता नहीं होता है, उसके लिए हम प्रोविज़न रखेंगे कि कितना पैसे देना है। प्रोविज़न like liability cannot be long term, can be long term non-current provision and short term और current provision। प्रोविजन लायबिलिटी को रीपे करने के लिए हम जो प्रोविजन बनाएंगे वो लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आर द provisions against which liability will arise after 12 months or after the period of operating cycle from the date of the balance sheet। जो लायबिलिटी, जो लॉन्ग टर्म प्रोविज़न उसके लिए बनाएंगे जो लायबिलिटी हमारा 12 महीने के बाद अराइज कर सकता है और ऑपरेटिंग साइकिल का बाद 12 महीने के बाद या ऑपरेटिंग साइकिल के बाद ही वो लायबिलिटी अराइज करेगा। फॉर एग्जाम्पल, प्रोविजन मेड फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स पेएबल टू एम्प्लॉयज हु विल रिटायर आफ्टर 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाने का 12 महीने के बाद जो लोग रिटायर करेंगे उनके लिए पैसे देने के लिए हम प्रोविज़न बनाएंगे, इसको हम बोलेंगे लॉन्ग टर्म प्रोविज़न। अनदर एग्जाम्पल इज प्रोविज़न फॉर वारंटी क्लेम्स दैट relates to the period after 12 months of the date of the balance sheet। तो वारंटी क्लेम हमें पे करना पड़ेगा बैलेंस शीट का 12 महीने के बाद, तो ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हो गया। ईच आइटम ऑफ लॉन्ग टर्म प्रोविजन इज शोन सेपरेटली इन द नोट्स टू अकाउंट्स ऑन लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस which are total and single amount is shown against long term provision। Single amount is shown against long term provisions on the face of the balance sheet। balance sheet के फेस में long term provision के नीचे लिखा जाएगा। Examples of long term provisions are, क्या क्या एग्जाम्पल है? प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी एंड प्रोविजन फॉर अर्न लीव, ये सारे होते हैं लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो हम पैसे बना के रखते हैं, कभी एम्प्लॉय रिटायर करेंगे इनको ग्रेचुइटी देंगे, कभी एम्प्लॉय लीव या इनकैशमेंट करेंगे हम उनको ह्यूज पेमेंट करना पड़ेगा। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लॉन्ग टर्म प्रोविजंस।